करके बताएं सारे लोग। बोलो भैया तुम समझाओगे तो आ जाएगा समझ में। लेकिन जरूरत इस बात की है कि तुम भी समझने के लिए तैयार होने चाहिए, है ना? समझ गए? ओके, आगे। खिलाफत कमेटी का गठन। सर आपके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान नहीं है। बच्चों टॉपिक की बात होती है। अब आप एक बात बताइए मुझे, आपके अंदर आप हिंदी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? हिंदी संचारी भाव, संचारी भाव वो घटना के हिसाब से ही आते हैं ना। अगर आप सत्य रूप से नहीं तो फिर तो मैं ढोंग कर रहा हूँ। अब मैं आपको जलियांवाला पढ़ाऊँ और हंस दूं मैं बीच में, तो मैं किस बात का अध्यापक हूँ? और आप इस स्थिति में मुझे हंसते हुए देखना चाह रहे हो तो फिर आप किस बात के छात्र हैं? इसका मतलब आप संचारी भावों के बारे में फिर अनभिज्ञ हैं, जान जाओगे, है ना? घटनाक्रम होता है ना दोस्त, जैसे मान के चलो आप अभी पढ़ नहीं रहे होते और आप इसको किताब में ही पढ़ रहे होते, तो जब आप पढ़ोगे तो आप मुस्कुराओगे थोड़ी ना। जब आपको लगेगा कि यहाँ पर 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह जी को फांसी हुई, तो क्या आप उस स्थिति में क्या करोगे? आपके अंदर यदि जागृति होगी और आपके अंदर संचारी भाव होगा तो शायद कोई घर में हंसी मजाक का माहौल भी होगा तो आप दूर उठ के चले जाओगे। आपकी चेतना यदि जागृत होगी, आप विचार करोगे ना। नहीं तो फिर हम किस बात के प्रौढ़ व्यक्ति हैं? यानी फिर तो हम बस चल रहे हैं, है ना, हवा के झोंकों से किसी दिन टूट जाएंगे। यहाँ पर खिलाफत कमेटी का गठन, फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी, फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी, फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी, फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी ये हुई थी आपको मार्च 1919 में, मार्च 1919 में। अच्छा, अपनी जिंदगी में रोया कौन कौन एक बार थम्स अप करके बताओ। सही में, मतलब सच सच बताना, किसी मतलब छोटी मोटी घटना नहीं, मेरी बाबू कॉपी छीली में घर आके रोने लगे। जब आपको थोड़ा समझ में आया हो कि रोना होता क्या है, इस घटना पर रोना है, जब आप समझ गए होगे कि हर बात पर रोया नहीं जाता लेकिन उसके बाद भी आप रोए हो। अली बंधु वो थे आपका मोहम्मद अली और शौकत अली। सच सच बताना है भाई, झूठे को नहीं। जब आपको याद हो तभी रोए हो। झूठ तो नहीं बोल रहे हो। अभी तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ तुम्हारी इस बात पे, हैं? कुछ तो घटना होती होगी, ऐसे ही रोने लग जाते थे। अब सोच पाओगे कि वो घटना क्यों थी। हृदय विदारक रही होगी ना, मतलब कुछ दर्द पैदा किया होगा यार, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यंग एज में सबसे बड़ा कारण तो यही होता है ना। प्राकृतिक कारणों को छोड़ दे कि कोई छोड़ कर चला जाए या जो अपने हाथ में नहीं है वो चला जाए। जीवन सत्य, मृत्यु सत्य। वो तो एक कारण हुआ, उसमें कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा एक अफसोस होता है। जैसे जिनके पिताजी नहीं है या जिनकी माताजी नहीं है तो उनको लगता है ना कि मैं सफल होने के बाद में अपने पिताजी को दिखाता, मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स के मैसेज, भैया मेरे पिताजी होते तो बहुत खुशी की बात होती। एक दुख तो वो है, एक दुख जो हर रोज का है। ये जो दुख मैंने बताया ये तो जब जब आप सफल होंगे तब कुछ कुछ मोमेंट पे ध्यान आएगा। एक दुख वो है जो हर रोज का है कि मैं चीज़ों को बदल नहीं पा रहा हूँ, बहुत प्रयास के बाद में भी। क्या मेरे प्रयास करने से चीज़ें बदल भी जाएंगी या नहीं बदलेंगी? एक दुख ये है, और ये छात्र जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हर रोज खड़े होना, हर रोज तैयारी करनी, निरंतर करना, परीक्षाओं में असफल रह जाना, फिर से रिवाइव होकर उठ खड़े होना, फिर से असफल हो जाना, फिर से उठ खड़े होना। इससे मुश्किल टास्क कोई नहीं हो सकती। जैसे बहुत आसान होता है, कहते हैं ना सबकी भाई पढ़ाई तो सबसे आसान काम है, मजदूरी